Amir Khusro has mentioned a number of languages that were spoken in India during his times. तो मैंने आपको बताया कि मीर खुसरो ने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में बताया है जो इंडिया में पुराने समय में बोली जाती थी. कैन यू टेल द मॉडर्न नेम्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ क्लूज. अब मॉडर्न नेम क्या है? द्वारसा मुद्री एक लैंग्वेज थी, उसका आजकल नाम क्या है? और ये सदर्न कर्नाटक में बोली जाती है. देखो, द्वारसा मुद्री का आजकल नाम है कन्नड़. कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो मतलब सदर्न कर्नाटका में बोली जाती है और इसका पुराना नाम द्वारसा मुद्री था. इस तरह गुजराती का जो नया नाम है वो भी गुजराती है. पहले भी इसको गुजराती बोलते थे, आजकल भी इसको गुजराती बोलते. तो इस यहाँ पे गुजराती का नया नाम आपने गुजराती लिखना है. उसके बाद तरीके फरिश्ता. दिस बुक वॉज रिटन बाई फरिश्ता इज ए रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स अंटिल द 17th सेंचुरी. तो 17वीं सेंचुरी तक जो दिल्ली में मतलब राजा लोग आए उनके बारे में जो बुक लिखी हुई है उसका नाम है तरीके फरिश्ता. ठीक है, ये फरिश्ता ने लिखी है. ठीक है, फरिश्ता नाम के मतलब हिस्टोरियन ने लिखी है. उसके बाद राजतरंगिणी जो है इट इज़ ए फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखी हुई है ये बुक, और लिखी है कल्हाना ने. ठीक है, कल्हाना ने ये वाली बुक लिखी है राजतरंगिणी. उसके बाद ट्रेवलॉग्स. A number of travelers visited India during the medieval period and wrote about there. अच्छा, कितने ही लोग भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा. लगे पता इस बात का? अब ये जो लोग आए इन्होंने भारत के बारे में लिखा. दे रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. उन्होंने भारत में जब आए तो यहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा कि उनके साथ क्या क्या बातें घटी. The travelogues written by them are a major source of information during those times. तो वो जो उन्होंने लिखा है वो उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है तब की हिस्ट्री के बारे में. Some of the important travelers who wrote their experiences are, कौन कौन से ट्रेवलर्स जो हैं वो इंडिया में आए? एल बिरूनी, इब्न बटूटा, मार्को पोलो, निकोलो एट्सेट्रा. तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बुक्स लिखी हैं जिनसे हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, दीज ट्रेवलर्स हैव डिस्क्राइब इंडिया विविडली. इन्होंने बहुत अच्छी तरह हिस्ट्री के बारे में इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा है. ठीक है, मार्को पोलो हैज़ रिटन अबाउट ए कोकोनट ट्री. मार्को पोलो जो है, जो ट्रैवलर था, उसने एक कोकोनट ट्री, ये देखो मार्को पोलो की फ़ोटो है, उसने एक कोकोनट ट्री के बारे में लिखा है विच इज़ सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो कि उसने इंडिया में पहली बार देखा. इट इज़ एज टॉल एज ए टॉल बिल्डिंग. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जितना ट्री था. विद नो ब्रांचेज एंड लीव्स एट द टॉप. ठीक है, और इसमें कोई ब्रांचेज भी नहीं है, कोई लीव्स भी नहीं है कोकोनट ट्री पे. बट हैविंग फ्रूट्स एज लार्ज एज ए ह्यूमन हेड. उसने लिखा है कि इसका फ्रूट ह्यूमन के हेड जितना है. अब आपको पता ही है कि कोकोनट ट्री जो है वो ऐसे ही होता है, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, लीव्स नहीं है, और जो उसका फ्रूट है वो जैसे हमारा खोपड़ी है लगभग वैसा होता है. ठीक है, तो उसके बाद व्हाट आर द नेम्स ऑफ द यूरोपियन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड. कौन से यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया में आए, ये क्वेश्चन पहले आपने उतार लेना है और फिर ये नाम लिख देने हैं. एल ब्रूनी, इबन बटूटा, मार्को पोलो. आप मार्को पोलो और निकोलो बस लिखो, ये यूरोपियन है. मार्को पोलो और निकोलो. ठीक है, मार्को पोलो हैज़ बिन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मेडिवल ट्रैवलर्स. मार्को पोलो मेन है, उसको हम प्रिंस ऑफ मेडिवल पीरियड्स ट्रैवलर्स बोलते हैं. अच्छा, अब जो कुछ हमने पढ़ा है वो यहाँ पे है. हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियड. हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड जिसको हम बोलते हैं, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. उसके बाद इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड comprised of a vast area ranging from Afghanistan in west to म्यांमार in east. मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट पीरियड में अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक हमारा भारत जो था वो फैला हुआ था. द नेम्स ऑफ प्लेसेस अंडरवेंट ए चेंज ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड विद सम एक्सेप्शंस. तो ये मैंने बाद में भी आपको बताया कि जैसे नाम जो थे वो शहरों के अलग अलग होते थे. जैसे आजकल जो नाम है वो पुराने ज़माने में और कोई नाम से हम उनको पुकारा जाता था. तो ये सारा कुछ जो है जो हमने
पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 है डैश हैज रिटन अबाउट ए कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री के बारे में किसने लिखा है? मार्को पोलो ने। आपने यहां पे मार्को पोलो लिख देना, ठीक है। अ डैश इज ए हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई आदमी अपनी स्टोरी अपने आप ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आपने यहां पे ऑटोबायोग्राफी लिखना है। अ डैश इज ए स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। अगर तो ऐसे आ जाए कि डैश इज स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, जब समवन एल्स आए तब बायोग्राफी लिखते हैं, जब हिमसेल्फ आए तो ऑटोबायोग्राफी। डैश वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम ने कौन सी बुक लिखी है? हुमायूंनामा, ठीक है। डैश इज अ फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कौन सी फेमस बुक है? ये राज तिरंगनी। यहां पे आपने राज तिरंगनी लिखना है, यहां पे आपने राज तिरंगनी लिख देना, ठीक है। उसके बाद डैश इज द ओल्ड नेम ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टूडे। भारत का पुराना नाम क्या था जो आजकल भी बोला जाता है? इंडिया का पुराना नाम भारत। यहां पे आपने भारत लिख देना। द टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर डैश एंड डैश। अब इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में कहां से मिलती है? नंबर 1 लिटरेरी सोर्स और नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आपने यही लिख देना है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में लिटरेरी और दूसरे में आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये आपने लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आपने ऐसे करने हैं कॉपी के ऊपर।